हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की बात करने से पहले ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 दोस्तों 4 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप दोस्तों अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, दोस्तों आपका एग्जाम 2025 में होने वाला है और आप चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आए और कम से कम दोस्तों समय में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कम से कम ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। दोस्तों इसके लिए आपको ज्योग्राफी के 2025 के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पे दोस्तों हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का सारा डिस्कशन का वीडियो और दोस्तों चैप्टर वाइज का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप दोस्तों उस वीडियो को देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपको समझ में आना है और दोस्तों आएगा ही, क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे तरीके से जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की। दोस्तों आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है प्राइमरी सेक्टर मानवीय क्रियाकलाप। ध्यान दीजिएगा, आपसे दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या पूछेगा, प्राइमरी सेक्टर से आप क्या समझते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि मानवीय क्रियाकलापों को मुख्यतः कितने वर्गों में रखा गया। 4 वर्गों में रखा है। ध्यान दीजिएगा, और ऐसी क्रियाकलाप जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर संसाधनों का, प्राकृतिक के संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर से और क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। आपसे ये बनता है कि प्राइमरी सेक्टर से कौन कौन से क्रियाकलाप संबंधित होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में खनन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, मछली पालन, पशुपालन आदि की संभावना 110% है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें हम यही पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में देखेंगे, यही क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे देखते हुए बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की आपका, ये क्वेश्चन खैर नहीं था, ये आपका दोस्तों डिस्कशन है, आप इसे एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, खैर आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा अच्छे से कर देंगे, मतलब जितने भी वीडियो और अपलोड होंगे उसमें। दोस्तों बात करते हैं पहला क्वेश्चन की, खोल कहोज एग्जाम्पल है किसका। पहला क्वेश्चन क्या है, खोल कहोज किसका एग्जाम्पल है। दोस्तों खोल कहोज एक प्रकार की कृषि है। क्या है दोस्तों, खोल कहोज एक प्रकार की कृषि है। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, खोल कहोज क्या है। कुल कुल खहोज, कौल नहीं, कुल खहोज। दोस्तों कुल खहोज एक प्रकार की कृषि है और दोस्तों सामूहिक कृषि का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ में क्या होता है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को, सोवियत संघ में दोस्तों सामूहिक कृषि को खोलकहोज के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही बना हुआ है कि सामूहिक कृषि को किस देश में मतलब कुलखहोज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कुलखहोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि आपको ये भी याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती संबंधित है, मतलब अंगूर की खेती किस कृषि से संबंधित है। दोस्तों अंगूर की खेती संबंधित है कहाँ से, भूमध्य सागरीय प्रदेशों से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोस्तों क्या होता है, दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे प्लस रसदार फलों की कृषि की जाती है। इस बात को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हम 110% ये नहीं कह सकते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा कतई नहीं है, हो सकता है एग्जाम 2024 में रिपीट हुआ हो, 25 में दोबारा रिपीट होने के चांस बन सकते हैं, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में कैसी कृषि की जाती है, तो खट्टे और रसदार फलों की कृषि की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि की एक और क्या है विशेषता कि यहाँ पे जैसे इमली हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया, इस प्रकार की कृषि की जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब सीधा सिंपल जवाब है, घुमा फिरा के खट्टा फसल जो भी होता है, नींबू, नींबू भी इसमें आ जाएगा। इस प्रकार की कृषि यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है। तो दोस्तों विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, ध्रुवीय प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नया है तो चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, पुराने हो तो भी नहीं भूलिएगा। यदि कोई आपका दोस्त यार हो, सखी सहेली हो, पति पर्दार हो, जाने दुश्मन हो, तो भी आप उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम संबंधित है? किस वृक्ष से च्युइंगम निकाला जाता है? ध्यान दीजिएगा। च्युइंगम की बात करें दोस्तों, च्युइंगम दोस्तों च्युइंगम जयपोटा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। च्युइंगम जयपोटा वृक्ष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कि क्वेश्चन पूछा है च्युइंगम चबाना को क्या बोलते हैं? चिकल बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। चिकल क्या है? च्युइंगम चबाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बचे हुए अवशेष को चिकल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, रबड़ के बारे में ध्यान दीजिएगा। रबड़ एक प्रकार की रोपड़ कृषि है। क्या है? रोपड़ कृषि है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रोपड़ कृषि क्या है? ऐसी कृषि जिसमें फसलों को एक बार लगाने के पश्चात उसके उत्पाद को एक से अधिक बार हम उपयोग कर लेते हैं, करने की संभावना बनी होती है, उसको बोलते हैं रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में क्या आ जाएगा? तो गन्ना आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, केला आ जाएगा, चाय और कॉफी आने की 110% चांसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रक कृषि किससे संबंधित? दोस्तों ट्रक कृषि सब्जी के उत्पादन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सब्जी की खेती की जाती है, और लेकिन दोस्तों दूर के बाजारों में भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहां तक जाना ट्रक को संभव नहीं हो पाता है। इसे दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग कृषि। ट्रक फार्मिंग कृषि की सबसे महत्वपूर्ण क्या विशेषता है? सब्जी की कृषि, ध्यान दीजिएगा। चावल के बारे में क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा हुआ है? अमन ओस बोरो। क्या पूछा है? अमन ओस बोरो किसकी किस्म है? दोस्तों अमन ओस बोरो किसकी किस्म है? अमन ओस बोरो चावल की किस्म है, ध्यान दीजिएगा। अमन ओस बोरो चावल की किस्म है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसको चावल का कटोरा बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। धान का कटोरा बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टाई प्रदेश को। किसको बोलते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टाई प्रदेश को। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई प्रदेश को, ठीक है, गोदावरी डेल्टाई प्रदेश को चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बदनाम क्वेश्चन है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल को प्राप्त है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल को प्राप्त है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि चावल का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं? खैर ये क्षेत्र था, यहाँ पे चावल का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, तो वो राज्य आपका छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा। चावल का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को, जिसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मतलब आपके एग्जाम में एक पूछेगा डेल्टाई प्रदेश, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई प्रदेश को बोलते हैं धान का कटोरा। एक पूछेगा किस राज्य को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। गेहूं के बारे में आगे देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ रही बात स्क्रीनशॉट लेने की, दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। धान का कटोरा बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टाई प्रदेश को। सब्जी ट्रक फार्मिंग कृषि का एग्जाम्पल है। अमन उस बोरो चावल किसमें? वेस्ट बंगाल आगे है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेयरीज। दोस्तों प्रेयरीज क्या है? दोस्तों प्रेयरीज एक घास का मैदान है, ध्यान दीजिएगा। प्रेयरीज एक घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज घास का मैदान है, वहां पाया जाता है। इस क्वेश्चन गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। बाकी आपसे आगे क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टेपीज। आपसे आगे क्वेश्चन क्या बना हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आपको आगे पढ़ाएंगे दोस्तों। उसका नाम है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज क्या है? इस क्वेश्चन को भी आपको हम पढ़ा देंगे। 2 नंबर में क्या पूछा है? वेल्ड्स क्या है, ठीक है, वेल्ड्स क्या है। 3 नंबर में क्या पूछेगा? सवाना, ये भी एक प्रकार घास का मैदान है। 4 नंबर में क्या पूछा है आपसे? स्टेपीज, वेल्ड्स, सवाना, प्रेयरीज। प्रेयरीज, ठीक है। इतना क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आगे क्वेश्चन है रोबिस्टा किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों रोबिस्टा ही नहीं, एक और होता है अरेबिका। क्या होता है? अरेबिका। दोस्तों अरेबिका, रोबिस्टा और लिबेरिका, क्या चीज? अरेबिका, रोबिस्टा और लिबेरिका कॉफी की किस्में है। क्या है? कॉफी की किस्में है, ध्यान दीजिएगा। हम दोस्तों उसी कॉफी की बात कर रहे हैं जिसके उत्पादन में क से कॉफी, क से कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। मतलब क से कॉफी, क से कहवा इज द राइट आंसर। और दोस्तों कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूरी है। चावल में कौन आगे है? चावल में वेस्ट बंगाल आगे है। गन्ना में
गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश आगे है, ध्यान दीजिएगा। चाय में असम राज्य आगे है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों चाय का भी दो प्रकार, असामिका और बोहिया। क्या चीज? असामिका और बोहिया, चाय की दो किस्में हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नरमा किससे संबंधित है? दोस्तों चाय देख लीजिए, गेहूं, गेहूं में यूपी आगे है, कपास में गुजरात राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है, जी से गुजरात। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। मैनचेस्टर का संबंध सूती कपड़ा के उत्पादन से है। और दोस्तों नरमा कपास से संबंधित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चाय में असम आगे है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? असम किस घाटी में की जाती, सॉरी, चाय की खेती किस घाटी में की जाती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में की जाती है, ध्यान दीजिएगा। इतना फास्ट पढ़ाने का मेन रीजन यही है, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन हम बता सकें, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट ये था कि सर आप एक क्वेश्चन पे अधिक डिस्कशन करते हैं, पसंद नहीं आता है। ससुर के नाते ऐसे ही पसंद आएगा तुम्हें क्या आएगा? आए। हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक 7 का क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर ऐसे बोलेंगे, फिर बोलेंगे हाँ दोस्तों 8 का आंसर, द्वितीय क्रियाकलाप, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ऐसे होता है हमारे यहाँ, क्योंकि ऐसा ही होता है तो हमारे यहाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं और वो किस राज्य में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं और वो किस राज्य में है? मैनचेस्टर, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, कभी हम तो आपको नाम लेंगे, यहाँ दिखाएंगे किसका जिसका डेली का आता है मैसेज कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, पढ़ने वालों का मैसेज आता है मैसेज। क्वेश्चन आपका है कमेंट बॉक्स के लिए, दक्षिण भारत का किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर किस राज्य में है? ध्यान दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाल कॉलर, दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप, दोस्तों मानवीय, मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो क्रियाकलाप करता है, जिसको उससे आय की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय क्रियाकलाप को टोटल 4 वर्गों में रखा गया है। लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग लाल कॉलर में आते हैं। और दोस्तों पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग स्वर्ण कॉलर में आते हैं। क्वेश्चन को गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। तृतीय क्रियाकलाप में शामिल लोग लगभग सफेद कॉलर में आते हैं। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? अब प्राथमिक क्रियाकलाप में प्राथमिक प से पहला लोग सबसे पहले बिना किसी संशोधन के जिस काम में लग जाते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे कृषि है, वानिकी है, आखेट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। इसका संबंध लाल कॉलर से है। यही क्वेश्चन दोबारा बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन के याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंपास कहाँ स्थित है? आइए बस यही तो बताना था हमको। दोस्तों पंपास दक्षिण अमेरिका, ये भी एक दोस्तों घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है, ध्यान दीजिए। स्टेपिज कहाँ है दोस्तों? स्टेपिज घास का मैदान यूरेशिया में है। कहाँ पे? स्टेपिज यूरेशिया में है। स्टेपिज, ठीक है। पेरियरिज यूरेशिया, पेरियरिज, ठीक है। वेल्स आगे देख लेंगे क्वेश्चन ये सब चीज। अगला क्वेश्चन है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? दोस्तों खनन एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है। माइनिंग होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, ध्यान दीजिएगा। उद्योग धंधा किस में आ जाएगा? उद्योग धंधा आ जाएगा किस में? द्वितीय क्रियाकलाप में, ध्यान दीजिएगा उद्योग धंधा। तृतीयक में क्या आ जाएगा? सेवा क्षेत्र। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? ध्यान दीजिए दोस्तों, एकल कृषि का कौन उत्पाद है? रबड़ भी है इसमें, एकल कृषि केला भी है, चाय भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये तीनों एक प्रकार का रोपड़ कृषि भी है। इस क्वेश्चन को भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में याद कर लेना है। तीनों रोपड़ कृषि है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको अगला क्वेश्चन है विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि।
अब इसका देखिए, इस क्वेश्चन लाने का मेरा मेन मकसद क्या था? चीन टपक डमडम? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, चीन टपक डमडम मकसद नहीं था। मकसद यही था कि प्रियरिच कहाँ पे है दोस्तों, स्टेपिज कहाँ है, पंपाज कहाँ है? तो पंपाज अर्जेंटीना में। क्या दोस्तों? पंपाज अर्जेंटीना में है, ठीक है। प्रियरिज उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, प्रियरिज उत्तरी अमेरिका। अब ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेपिज यूरेशिया, प्रियरिज यूरेशिया, स्टेपिज, स्टेपिज यूरेशिया, स्टेपिज यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया के बीच का है यूरेशिया, ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों अनाज कृषि कहाँ नहीं होती दोस्तों? अमेजन बेसिन में अनाज कृषि नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अमेजन बेसिन में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अमेजन बेसिन में अनाज कृषि नहीं होती है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास नहीं किया गया था? ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन क्या है? यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास नहीं किया गया? ध्यान दीजिएगा, यानी किया गया था, मतलब यूरोप के लोगों द्वारा हमारे भारत में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपड़ कृषि, ध्यान दीजिएगा। पहले दोस्तों हमारे यहाँ रोपड़ कृषि नहीं थी, लेकिन बाद में आ गया, ध्यान दीजिएगा। मिल्पा दोस्तों क्या है? मिल्पा झूम कृषि को बोलते हैं। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मिल्पा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। मिल्पा दोस्तों क्या है? मिल्पा झूम कृषि को बोलते हैं, ठीक है। झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अमेरिका और मैक्सिको में, देखिए क्या, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका प्लस मैक्सिको में दोस्तों, अमेरिका और मैक्सिको में, ठीक है, झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका और मैक्सिको में बोलते हैं मिल्पा। दोस्तों इंडोनेशिया में बोलते हैं लदांग। इंडोनेशिया में झूम कृषि को, इंडोनेशिया में दोस्तों झूम कृषि को बोलते हैं लदांग, ध्यान दीजिएगा, लदांग। अब ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन जरूरी भी है। झूम कृषि क्या होती है? जंगलों को साफ कर दिया जाता है, ठीक है, और काट दिया जाता है। कटा हुआ भाग कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देते हैं। छोड़ने के पश्चात जब वो सूख जाता है उसमें हम आग लगा देते हैं। जला हुआ राख मिट्टी में खाद का काम करता है। जब तक मिट्टी में उर्वरता शक्ति बन रहती है तब तक हम कृषि करते हैं। तत्पश्चात हम स्थान में चेंजिंग कर देते हैं, नाम पड़ गया उसी का झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। चलिए, अरे रिपीटेड क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी के उत्पादन से। ये सब क्वेश्चन बताने से बस यही फायदा है कि डायरेक्ट हजम कर लीजिए, हजमोला की तरह, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? चलिए, कौन एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल दोस्तों क्या क्या है? कॉफी भी है, चाय भी है, कपास भी है। कौन रेशेदार फसल नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था, गलती टाइप कर दिया है वो। गेहूं रेशेदार फसल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक को प्रथम स्थान, चाय के उत्पादन में असम को प्रथम स्थान, गेहूं में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान, कपास में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त है। ऐसा क्वेश्चन भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों 25 क्वेश्चन बनेंगे तब आपको समझाएंगे कुछ हम। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल? तो दोस्तों गन्ना, रागी होगा, ज्वार होगा, मूंगफली। दोस्तों गन्ना शुष्क कृषि की फसल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गन्ना कौन सी कृषि है? गन्ना रोपण कृषि है, ठीक है। ध्यान से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप गन्ना के बारे में आप क्या बताएं? गन्ना में यूपी आगे है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन
आप मतलब बता दीजिए, देख लेते हैं। खरीफ फसल की ऋतु क्या है? खरीफ फसल की ऋतु क्या है दोस्तों? जून से सितंबर। जून से सितंबर के महीने में खरीफ फसल को बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में हम इसको काट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, खरीफ फसल में क्या आ जाएगा? चावल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, गन्ना भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ब्राजील में कॉफी के बागान को बोलते हैं फेजेंडा। कॉफी में आगे कौन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? लगभग ब्राजील को मान सकते हैं, क्यूबा, ब्राजील, ठीक है। भारत में कॉफी में आगे कर्नाटक है। कॉफी के कुल 3 किस्में हैं, रोबिस्टा, अरेबिका और लिबेरिका, ध्यान दीजिएगा। और चॉकलेट बनाने में कोको का उपयोग किया जाता है, कोको का। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, फेजेंडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम लिखे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा? गेहूं, चना, जना, चना, सरसों, ठीक है। सरसों 3 हो गया। आपसे एग्जाम में हाँ 2 पूछा है, हम 4 बता दे रहे हैं। रबी फसल की ऋतु पैदा होती है, रबी फसल में क्या? इसमें क्या मटर भी हो जाएगा, ठीक है। लीजिए, मटर 4 हो गया। आपको कम से कम 2 याद करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये शीत ऋतु में होती है, ध्यान दीजिएगा। शीत अक्टूबर के नवंबर महीने में बोते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, अब इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है तो कहने का मतलब यही है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि गरीब का भला हो जाए, ठीक है। आप लोग चाहते क्या हो? गरीब का भला नहीं हो। और दोस्तों वीडियो अंतिम तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ देना है। अगर चाहते हैं कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, आपके दिमाग में घूमे बिल्कुल, ठीक है, भोजपुरी गाने की तरह एकदम एनर्जिक तो दोस्तों वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। गेहूं की खेती के लिए उचित तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या समझाना? अगला क्वेश्चन है, चावल धान की कृषि, चावल धान की कृषि की जाती है, कौन सी कृषि है? गहन निर्वाह कृषि है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, ऐसी कृषि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में की जाती है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में की जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किम्बरेले क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, साउथ अफ्रीका का एक क्षेत्र है किम्बरेले, कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका। वेल्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेल्स घास का मैदान कहाँ है? दोस्तों, वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। सोना में कौन आगे? केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, कहाँ पे है? के से केजीएफ, के से कर्नाटक। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास है दोस्तों, रेशेदार फसल में कपास आएगा, कॉफी आएगा, जूट आएगा, मेस्टा नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन डायरेक्ट हजम कर लेना है, जूट आएगा, मेस्टा नहीं आएगा। कपास कौन राज्य आगे है? गुजरात राज्य आगे है। और दोस्तों, सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के ग्वालियर में की गई थी, असफल रही। आधुनिक स्तर पर सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। जूट के बारे में क्या पूछा है? सबसे पहले जूट मिल की स्थापना 1855 में हुई थी, 1 साल बाद। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल के रिसरा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। कहाँ पे है रिसरा? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर खेती हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर। दोस्तों, अंगूर की खेती एक प्रकार की भूमध्य सागरीय कृषि है, एक प्रकार की भूमध्य सागरीय कृषि है, ठीक है। यह कृषि विटिकल्चर कहलाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विटिकल्चर।
दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि के बारे में लगभग एग्जाम में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप का सबसे बदनाम क्वेश्चन है। और दोस्तों सबसे बदनाम क्वेश्चन होने के नाते ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य फसल है, खाने वाला कौन सा फसल है। अब इसमें खाने वाला फसल कौन है, गेहूं गन्ना नहीं है, कॉफी पीने वाला है, चुकंदर मक्का, मकई खाद्य फसल है, गेहूं जौ चना चुकंदर। दोस्तों खाद्य फसल इसमें से चुकंदर को रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर गेहूं रह जाए तो गेहूं इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, गेहूं ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर। ओके, फ्लोरिकल्चर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। मतलब अब यहाँ क्यों हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन वो समझाएंगे हम तुम्हें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अब दिसंबर तो अब इसे भी खत्म, ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हमको भी। और दोस्तों आपका 3 या 4 तारीख से, मतलब 2, 3 या 4 से आपका लाइव क्लास चलेगा, एकदम धुआं धुआं कर देना है, आपको बस शेयर कर देना है, ताकि भाई साहब हमें भी कुछ चाहिए ना मोटिवेशन। ठीक है, निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। सहकारी कृषि को सोवियत संघ में, यहाँ पे सोवियत संघ में कोलखहोज के नाम से जानते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार क्यों बोल दिए हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कोलखहोज डेनमार्क में सहकारी कृषि सफल रही थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। दोस्तों खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। कौन है, सऊदी अरब है। और दोस्तों खनिज तेलों के निर्यातक से संबंधित ओपेक, कौन सी ओपेक संस्था बनाई गई थी 1960 में ईरान की राजधानी बगदाद में। इराक की राजधानी बगदाद में 1960 में ओपेक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया के वियना में है। इस क्वेश्चन को बताने का मेन मकसद था ओपेक को बताना। इसमें ईरान, इराक, बगदाद, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर आदि देश शामिल होते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रोपण कृषि नहीं है। ऐसी कृषि जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कॉफी भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, गेहूं खाद्य फसल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार कृषि है। ससुरा रबड़, अब देखो अब जिससे ये समझ में आ जाएगा रबड़ रोपड़ कृषि है। रबड़, गन्ना, कॉफी रोपड़ कृषि है, गेहूं नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, रबड़ कौन कृषि है दोस्तों, रबड़ रोपड़ कृषि है, ध्यान दीजिएगा। भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर की खेती की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है। राज्य का बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड में कौन आगे दोस्तों, चीन आगे, वर्ल्ड में चीन आगे है, ध्यान दीजिएगा। मतलब चाय में आगे है, कपास में आगे कौन है, चीन है। हमारे यहाँ तो खैर पूरा असम ही फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चौ से चाय, चौ से चीन, ठीक है। अदरक में भारत आगे, ध्यान दीजिएगा। मिल्क में भारत आगे है। कौन सा खाद्य फसल है, गेहूं दिया होगा मेरे ख्याल से, गन्ना, बहुत बढ़िया। गन्ना रोपड़ कृषि है, कॉफी रोपड़ कृषि, चुकंदर को रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बेस्ट क्या है इसमें, ये है गेहूं कृषि। दोस्तों गेहूं क्या है, खाद्य फसल है, मतलब इसमें चावल भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा। दोस्तों ये दोनों क्या है, खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन क्या है, चावल किस प्रकार की कृषि का पौधा है। और ये भाई साहब चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ध्यान दीजिएगा। उष्ण नहीं, शीतोष्ण नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन 2009 से 24 तक में 2018 के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे जो तुम्हें ये कहलाएंगे क्वेश्चन 17 बहुत टफ हो गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, पढ़िए नहीं एनसीईआरटी बुक तक, घंटा समझ में आएगा, ठीक है। और तुम क्या सोचते हो, आए 30 मिनट 100 क्वेश्चन टाटा बाय बाय, अरे ससुरा 3 मिनट 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा से कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ऐसा पढ़ो। मंचूरिया और कोरिया में झूम कृषि, अरे रुक जाओ भाई साहब, तू लगा डांस करने। मंचूरिया और कोरिया में स्थानांतरित कृषि को, इसी को बोलते हैं झूम कृषि, ठीक, कोलखहोज कृषि।
कर्तन दहन कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि बोलते हैं। इस कृषि को क्या बोलते हैं? मिल्पा। क्या बोलते हैं? मिल्पा, न कि शिल्पा शेट्टी शिल्पा न। अगला क्वेश्चन है, निम्न आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासी, गांव में कौन सा लोग, गांव के लोग पशुपालन, मछली पालन, कृषि, खनन, आखेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहा के उत्पादन से। कौन है? लोहा के उत्पादन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूर क्षेत्र कोयला के उत्पादन से संबंधित है, जो जर्मनी में है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के मरुस्थल में पाला जाता है। एशिया के मरुस्थल में, अरे भेड़ों पालते हैं, बकरी भी, ऊंट भी। ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन दूध पीता क्वेश्चन दैट, इसमें क्या बताना हमको? हम बताएंगे वो जहां तुमको लगे हाँ भाई साहब यहाँ दिल खोल के बताना है एकदम। कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? बड़े ससुरा सब प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं है। मिश्रित खेती में खेतों का आकार मध्यम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन दोस्तों आप इसका एक बार अपने से देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से मध्यम ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। वैसे भी बिहार का खेत अब विखंडित होता गया है, अब पहले जैसा ठीक है। अब सब किसी को नौकरी चाहिए ना, खेती कौन करेगा। कौन सा मिश्रित कृषि का फसल नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इनमें से कौन सा मिश्रित कृषि का, ठीक है, फसल नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जौ नहीं है, जौ, चाय, मक्का, गेहूं। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा तुमसे? अब तुमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या चाहते हो? हल्का क्वेश्चन पूछ दे, वो कभी पूछने वाला ही नहीं है। अब तुम एग्जाम में देख 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 लेना। कौन सा रोपड़ कृषि नहीं है? ऐसी कृषि जिसको एक बार लगाने के पश्चात फसल में, उसमें लगे फसल को एक से अधिक बार उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं रोपड़ कृषि। कपास है, गन्ना है, कॉफी है, मक्का नहीं है। ध्यान दीजिए, मक्का नहीं है, बिल्कुल मक्का नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? क्वेश्चन कभी भी एग्जाम ना पूछेगा ये वाला, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बता दिया जा रहा है रबड़ कौन कृषि है? रबड़ रोपड़ कृषि है। क्या है? रोपड़ कृषि है। मलेशिया, जापान, मलेशिया ही होगा मेरे ख्याल से, मलेशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए आपके सामने कलुआ, कलुआ है, ललुआ नहीं है, कलुआ है। कलुआ को देखने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा दोस्तों लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम नहीं, कलुआ कह रहा है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। देखिए रो के बता रहा है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।